वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 12th चैप्टर, जिसके अंतराल में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा है वृत्त क्या है, वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का त्रिज्याखंड क्या है, वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की जीवा क्या है, चाप कर्ण क्या है, लघु चाप क्या है, दीर्घ चाप क्या है और कोण क्या था। सभी कोणों के बारे में हम लोगों ने गहन अध्ययन कर चुके हैं। इसके बारे में एकदम तहे, उसके तहे से आंतरिक गुण से लेकर के बाह्य गुण तक सभी को हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख ले हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को अभिलंब रूप से पूरा संपूर्ण दृष्टि से त्रिभुज भी इसमें आंतरिक गुण में है और चतुर्भुज भी है, तो हम लोग त्रिभुज के बारे में इस थोड़ा सा जानते हैं। इस चैप्टर के अंतराल में थोड़ा त्रिभुज के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज को जानना बहुत ही जरूरत है। क्योंकि मैथमेटिक्स में जियोमेट्रिकल दुनिया में अगर त्रिभुज को नहीं जाने, मतलब जितना भी क्वेश्चन आता है भाई, जितना भी प्रश्न आता है, चाहे वह छोटे से लेके बड़े से लेकर के मध्यांतर से लेके जहां से भी क्वेश्चन आएगा, उसमें उसका अटैचमेंट होना, उसकी उपस्थिति होना अत्यंत अनिवार्य होता है। तो त्रिभुज की दुनिया में हम लोग यहां से प्रवेश कर रहे हैं। बेसिकली त्रिभुज के बारे में आप लोग क्लास 1 से भी जान रहे हैं, जिसमें आप लोग त्रिभुज को जानते थे। वहां पर आपको एक त्रिभुज का डायग्राम बनाकर दिया जाता था और वहां पर आप लोगों को कटिंग करके, पेपर को कटिंग करके आप लोगों को आर्टिफिशियल के बेस पे बताया जाता था। आप लोगों के सर मैम के द्वारा जो भी बताया गया होगा क्लास 2 के बेसिस पे पढ़ते थे, क्लास 3 के बेसिस पे, क्लास 4, 5, 6 के बेसिस पे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन, जो गहन अध्ययन था, आप लोग क्लास 6 के बेस पे पढ़े थे, जिसका 7th में त्रिभुजों की रचना का चैप्टर नंबर 7 में पढ़े थे। और क्लास 8 में आप लोग त्रिभुजों की सर्वांग समता में पढ़े थे। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 10 में पढ़े थे और 10th में हम लोग इस चैप्टर नंबर 12 के बेसिस में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रवेश करते हैं त्रिभुज की दुनिया में। चलिए, तो पहला आप लोग लिखिए, साफ प्लस स्वच्छ प्लस साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए, लाइन टू लाइन, प्रॉपर लाइन पर, प्रॉपर प्लेस पर, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको क्लीन एंड क्लियरिटी के साथ आपको लिखना है भाई। ठीक है, तो हेडिंग में डालिए त्रिभुज। ठीक है, जब भी आप लोग त्रिभुज लिखते हैं भाई, क्लीन एंड क्लियरिटी के साथ लिखना चाहिए। ठीक है, सामने वाले को भी दिखे कि भाई हेडिंग क्या है, भाई पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी स्टोर की बात होती है, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप कोई भी चीज मटेरियल जैसे खरीदने के लिए जाते हैं, तो भले अंदर में कुछ सामान रहे या ना रहे, लेकिन बाहर की जो साज और सजावट जो रहती है, जो हेडिंग रहती है, वो आप लोगों की ब्रांडेड रहती है। क्योंकि उसी को देख करके सभी लोग जाते हैं आजकल, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, बोलते हैं ना। उसी प्रकार यहाँ पर सामने में आपको उसी प्रकार से लिखना है भाई, सामने वाला भी देखे इस चीज को। क्लियर? तो चलिए इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो पहला हेडिंग में सभी मेंशन कीजिए त्रिभुज। क्लियर? त्रिभुज लिखिए। इस त्रिभुज की दुनिया में इतना अंदर, इसके आंतरिक गुणों में इतना डूब जाइए भाई कि त्रिभुज क्या होता है, इसको मैं अभी समझा रहा हूं। इस त्रिभुज को इस तरीके से समझा रहा हूं, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। मैं ये 100% बोल रहा हूं, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं इस त्रिभुज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। क्लियर? कि त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज में शीर्ष क्या है, भुजा क्या है, कोण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कहां से आया, कब आया, क्यों आया, किसके लिए आया, कहां जाएगा, किसके लिए जाएगा, कहां से लागू होगा, कहां पर आएगा, कोण क्या है, शीर्ष क्या है, कहां से अटैचमेंट होता है, कहां से जाएगा, पूरा वीडियो लेक्चर इस माध्यम में, इसके थ्रू से आप लोगों को मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो त्रिभुज एक एक नाम से स्पष्ट करते हुए जाते हैं। आपका सभी का नाम का अर्थ होता है, उसी प्रकार त्रिभुज का भी नाम का अर्थ है त्रि प्लस भुज। दो चीजों से मिलकर के बना है ये त्रि प्लस भुज। त्रि मीन्स त्रि, तीन होता है, भुज मीन्स भुजा होता है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज बोलते हैं ना, पंचानन, जैसे कि आप लोग पंचानन बोलते थे, इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं ना, जो भी गजानन बोलते हैं। ठीक है, गज प्लस आनंद, जैसे गणेश भगवान को क्या बोला जाता है, गजानन बोला जाता है ना, गज प्लस आनंद। मतलब गज मीन्स क्या होता है, हाथी, आनंद मीन्स होता है मुख। जिसका हाथी के समान मुख हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गजानन मीन्स गणेश। उसी प्रकार त्रिभुज, जैसे त्रिभुज क्या, जो ब्रह्मा देखे उसकी क्या होता है, त्रिकानन होता है ना, त्रिमुख बोलते हैं उसको, जिसकी 3 साइड से रहती है। तो उसी प्रकार त्रिभुज, त्रि मीन्स 3, भुज मीन्स भुजा। तो जिसकी 3 भुजा होती है, किसकी 3 भुजा होती है, त्रिभुज की 3 भुजा होती है। त्रि मीन्स 3, भुज मीन्स भुजा, भुजा मीन्स भुज, भुज मीन्स भुजा, त्रि मीन्स 3, 3 मीन्स 3। तो जिसकी 3 भुजा होती है
त्रिभुज कहलाती है। किसकी 3 भुजा होती है? त्रिभुज की 3 भुजा होती है। त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज किसे बोलते हैं? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। किसमें 3 शीर्ष, 3 भुजा, 3 कोण होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। इस तरीके से आपको टर्निंग क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को एक नहीं कई प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको कहीं पर ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि त्रिभुज क्या है भाई। ऐसी कौन सी भुजा होती है जिसकी 3 भुजा होती है? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें 3 शीर्ष होते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें 3 भुजा होते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जिसमें 3 शीर्ष होते हैं? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज का अर्थ क्या होता है? त्रि मीन्स क्या होता है? भुज मीन्स क्या होता है? त्रिभुज का वास्तविक अर्थ क्या होता है? इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो यहां से मेरा तात्पर्य यही है कि त्रि मीन्स 3 और भुज मीन्स भुजा। तो कॉन्सेप्ट पर आते हैं भाई, लिखना स्टार्ट कीजिए। तो यहां से हमारा जो कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं त्रिभुज के माध्यम से, जो कि वृत्त से रिलेटेड है भाई। तो इस चीज को भी जानना आपके लिए उतना ही आवश्यक है, ठीक है, जितना कि आप लोग क्लास 6 बेस पे पढ़े थे, 7 के बेस पे। तो त्रिभुज यहां से 2 वर्डों से मिलकर के बना है। त्रिभुज कितने वर्डों से मिलकर के बना है? 2 वर्डों से मिलकर के बना है। पहला है आपका त्रि है और दूसरा है भुज है। पहला क्या है? त्रि है। दूसरा है क्या है? आपका भुज है भाई। तो त्रि मीन्स क्या होता है? त्रि मीन्स आपका 3 होता है। अच्छे से सुनते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, लिखते रहिए, क्योंकि कुछ चीजें देखकर याद हो जाएगी, कुछ चीजें सुन करके याद हो जाएगी, कुछ चीजें आप लोगों के लिख करके याद हो जाएगी, कुछ चीजें देखकर प्लस लिखकर प्लस सुनकर प्लस समझकर, तीनों करके आपके जितने भी ऑर्गन्स है, आपके आंख है, कान है, नाक है, जो माइंड है, जो आपका तंत्रिका तंत्र है, जो भी आपका अग्र मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है, जो भी तंत्रिका तंत्र है, जो भी आपका डीएनए है, जो भी आपका आरएनए है, सभी में आपके माइंड में इस चीज को सेट कर लीजिए। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है, अगर हम लोग सुनते रहते हैं लेकिन हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारा फिजिकल ऑर्गन्स होते हैं, अगर वो चलायमान नहीं रहते हैं तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। इसलिए जब भी देखो, अगर चलायमान रहता है तो वहां पर आपका मेंटलिटी पावर तो काम करती रहती है, लेकिन फिजिकली आप वहां पर इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन मेंटली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। तो इसलिए फिजिकली भी इन्वॉल्वमेंट रहना है और आप लोगों को मेंटली भी होना है। तो आपको लिखने के साथ साथ आपको समझना भी है। केवल लिखने से काम नहीं चलता है, सुनकर, समझकर, लिख करके काम चलाना पड़ता है। केवल लिख लेने से काम नहीं चलता, केवल सुन लेने से काम नहीं चलता, केवल देख लेने से काम नहीं चलता है। आपको सभी को लेकर के चलना है, तभी कहीं ना कहीं वहां पर आपको याद रहेगा। क्योंकि आपका हाथ भूल जाएगा तो माइंड याद रहेगा, माइंड भूल जाएगा तो कम से कम हाथ में तो इस तरीके से बात चीज लिखा था भाई, ये टाइप से आपको याद रहेगा भाई। तो किस दुनिया में हम लोग गए हैं? त्रिभुज की दुनिया में गए हैं, जहां पर ये 2 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। इसका शताब्दी का अर्थ क्या होता है? जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं ना, शताब्दी का अर्थ क्या होता है? बल्कि इसी प्रकार त्रिभुज में 2 वर्डों से मिलकर के बना है, त्रिभुज, त्रि प्लस भुज। त्रि मीन्स 3, भुज मीन्स भुजा। आई थिंक यहां से आप लोगों को समझ में आ गया भाई कि त्रि क्या होती है, भुज क्या होती है। और जब दोनों को मिला देते हैं भाई तो त्रिभुज बनती है। तो त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती है, किसकी 3 भुजाएं होती है? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी 3 भुजाएं होती है? उसको त्रिभुज बोला जाता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होता है। किसमें 3 शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। किसमें 3 भुजाएं होती है? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। किसमें 3 कोण होते हैं? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। किसमें 3 कोण प्लस 3 शीर्ष प्लस 3 भुजाएं होती है? तो त्रिभुज में होती है। त्रिभुज एक क्या आकृति है? त्रिभुज एक बंद आकृति है, जिसके अंदर प्रवेश करने के लिए आपको कोई भी खुली आकृति नहीं मिलेगी, बंद आकृति होती है। तो त्रिभुज का शाब्दिक अर्थ होता है त्रि मीन्स 3, भुज मीन्स भुजा। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया भाई कि त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज कितने प्रकार के होती है, इसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो त्रिभुज, तो इसका परिभाषा को लिखिए भाई, परिभाषा को अच्छे हैंडराइटिंग के साथ लिखिए, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए लेखन शैली ब्रांडेड होनी चाहिए आप लोगों की, क्लियर। तो अच्छे तरीके से लिखिए परिभाषा। परिभाषा को आप लोगों को जोरदार अच्छे तरीके से आकर्षक लिखना है भाई, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट लिखनी है भाई, क्लियर। ये नहीं कि छोटी की मात्रा है तो बड़ी का लगा दो, बड़ी की मात्रा है तो छोटी लगा दो, पूर्ण विराम है तो अर्ध विराम लगा दो, अर्ध विराम है तो पूर्ण विराम लगा दो, ऐसा नहीं करना है आपको, क्लियर। उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। तो यहां से देखिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 3 भुजाओं से, कितनी भुजाओं से भाई? 3 भुजाओं से। यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखिए 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति,
3 भुजाओं से। इसको चाहता तो मैं डायरेक्ट क्या करता, यहाँ पर नॉर्मल आता डिस्प्ले बोर्ड के पास, यहाँ पर वेलकम टू सीजी शिक्षा बोलता, मैं डी निशा सर क्लास 10 का मैथमेटिक्स से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फटाफट लिख देता, ये है भाई, ये देख लो। ऐसा भी तो मैं कर सकता हूं, क्या काम आएगा? कोई भी चीज अगर आपको डायरेक्टली आकर के कोई बता देता है भाई तो समझ में नहीं आता है। जब तक कि टू वे टीचिंग नहीं होगा, जब तक कि आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, टीचर का रिस्पॉन्स के साथ नहीं आएगा, तब तक पढ़ने में कोई मजा नहीं आती है। कुछ आप बोलो, कुछ हम बोले, कुछ हम बोले, कुछ आप बोलो, दोनों में जो कन्वर्सेशन होती है, यही स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, इसी के बलबूते से जो आपका बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होता है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर जो पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट आता है, जो टू वे टीचिंग के माध्यम से आता है, वो और कहीं नहीं आता है भाई। केवल सुनने मात्र से या केवल देखने मात्र से या केवल लिखने मात्र से सब कुछ नहीं हो सकता, आपको सबको लेकर के चलना पड़ता है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। देखिए यहां से मैं लिख रहा हूं इस चीज को, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? त्रिभुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज यहां पर देख लिए, अब त्रिभुज के डायग्राम भी बनाना है हमको भाई, तभी तो आप लोग समझेंगे भाई कि त्रिभुज क्या होती है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। क्लियर? यहां से देखिए, ये त्रिभुज के माध्यम से ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये देखिए, ये आपके त्रिभुज है, ये आपकी क्या है? त्रिभुज है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है भाई? तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो पहला भुजा का नाम दे देते हैं भाई, पहला शीर्ष ए हो गया, ये शीर्ष बी हो गया, ये शीर्ष आपका सी हो गया। ठीक है, तो अब चलिए इसके कॉन्सेप्ट के तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट में पहला आपका नंबर में आता है, पहला शीर्ष आता है, पहला आता है शीर्ष। पहला क्या आता है भाई? शीर्ष आता है। पहला क्या आता है? शीर्ष के माध्यम से हम इस चीज को जानते हैं। पहला आप लोगों के यहाँ से क्या आता है? शीर्ष आता है। पहला क्या आता है यहाँ से? शीर्ष। पहला क्या आता है? शीर्ष। तो शीर्ष के बारे में जानते हैं, शीर्ष क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। शीर्ष को जानना बहुत ही टॉप फ्लोर बोलते हैं, जानते हैं, और शीर्ष के बेस से हम लोग इस चीज को जानते हैं। तो शीर्ष किसको बोलते हैं? जहां पर 2 भुजा मिलते हैं। आई रिपीट, जहां पर 2 भुजा मिलते हैं। कहां पर 2 भुजा मिलते हैं? जहां पर 2 भुजा मिलते हैं। जब 2 भुजा मिलता है तो क्या बनता है? जब 2 भुजा मिलता है तो क्या बनता है? जब 2 भुजा मिलता है तो शीर्ष बनता है। अब इसको पूछा जाएगा भाई कि शीर्ष कब बनता है? जब 2 भुजा मिलता है। कितने भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है? जब 2 भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। शीर्ष कब बनता है? जब भुजा मिलते हैं। कितना भुजा मिलते हैं? 2 भुजा मिलते हैं। 2 भुजा मिलते हैं तो क्या बनते हैं? शीर्ष बनते हैं। शीर्ष कब बनते हैं? जब भुजा मिलते हैं। भुजा कब बनता है? जब शीर्ष मिलते हैं। आज शीर्ष कब बनता है? जब भुजा मिलते हैं। कितने भुजा मिलते हैं? 2 भुजा मिलते हैं। कितने शीर्ष मिलते हैं? 2 शीर्ष मिलते हैं। जब 2 भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है। आई रिपीट, 2 भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है। यहां पर लिखिए, 2 भुजाओं के मेल से, 2 भुजाओं के मेल से, 2 भुजाओं के मेल से, मिलाप से, 2 भुजाओं के मेल से। ठीक है, 2 भुजाओं के मेल से। कितने भुजाओं के मेल से? 2 भुजाओं के मेल से भाई। कितने भुजाओं के मेल से? तो 2 भुजाओं के मेल से। कितने भुजाओं के मेल से? तो 2 भुजाओं के मेल से क्या बनता है? शीर्ष बनता है भाई। 2 भुजाओं के मेल से, 2 भुजाओं के मेल से, 2 भुजाओं के मेल से,
ठीक है, दो भुजाओं के मेल से, ठीक है, दो भुजाओं के मेल से, दो भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है, शीर्ष बनता है। दो भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है। जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। कितने भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है? दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। शीर्ष कब बनता है? जब दो भुजा मिलते हैं तो बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको टीचर कितने तरीके से पूछ रहा है और आप कितने तरीके से जवाब दे सकते हैं। आप जिस भी चीज को ज्यादा से ज्यादा तरीके से अगर आप जवाब दे देते हैं, मतलब वो चीज आपको समझ में आ गई है, उसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन, डाउट, सस्पेंस, किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं है, तभी आप लोगों को चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आप एक चीज को कितने बार से बोल सकते हैं। जैसे आपको 5 रुपए प्राप्त करना है, जैसे आपको कोई दे दिया गया कि 10 में 5 आपको प्राप्त करना है, चाहे कितने भी संक्रिया कर लो। जैसे 10 में 5 घटाए तो 5 मिल गया, 8 में 3 घटाए तो 5 मिल गया, 10 में आप 5 घटाए तो 5 मिल गया, 20 में 15 घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा, 40 में 35 घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा। इस तरीके से आप कई तरीके से उसको प्राप्त कर सकते हैं, भाग करके, जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके, आपको कई तरीके पता है, मतलब वो चीज आपको समझ में आ गया है। उसी प्रकार यहां पर पूछा जाएगा कि शीर्ष क्या है, तो दो भुजाओं के मेल से जो बनता है वो क्या कहलाता है? आप लोगों का शीर्ष कहलाता है। दो भुजाओं के मेल से क्या बनता है? क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर आपको कि दो भुजाओं के मेल से क्या बनता है, तो आप लोग बोल रहे हैं भाई कि दो भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है। अब टीचर बोल रहा है शीर्ष कब बनता है, तो आप बोल रहे हैं भाई जब दो भुजा मिलता है तब सर शीर्ष बनता है। अब क्वेश्चन उसी में कर दिया सर कि भाई कितने भुजा मिलते हैं, तो वहां पर आपको आना चाहिए भाई कि सर दो भुजा मिलते हैं। जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। कितने शीर्ष बनता है? तो एक शीर्ष बनता है। अब यहां पर देखिए उसी क्वेश्चन को यहां पर सर आपको नहीं पता है कि कितना शीर्ष बनता है, इसको आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं क्योंकि इस चीज को आपको समझ में आ गया है। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा? शीर्ष कब बनता है। आपका जवाब भी वैसे होने चाहिए भाई। अगर कोई संक्षेप में पूछा है तो आपको संक्षेप में उत्तर देना है, अगर कोई डिटेल में पूछा है तो आपको डिटेल में देना है भाई। ठीक है, अब आपको कोई बोल रहा है कि भाई आप कहां गए थे, तो आपको आना चाहिए कि भाई मैं रायगढ़ गया था। आपको ये नहीं बताना है कि भाई मैं सारंगगढ़ से दानसारा गया, दानसारा से चंद्रपुर गया, चंद्रपुर में चंद्रहासनी मंदिर का दर्शन किया, फिर वहां से बड़े भंडार गया, फिर कोड़ातराई में पेट्रोल डलाया, फिर उसके बाद मैं रायगढ़ गया। ऐसा आपको नहीं बोलना है। अगर वो बोलेगा कि कहां कहां से होते हुए गए, क्या क्या करते हुए गए, तब आपको वहां पर बताना है भाई कि हाँ मैं चंद्रपुर यहाँ से गया, चंद्रपुर गया, चंद्रपुर में नाश्ता किया, चाय पिया, उसके पश्चात वहां गया। इस तरीके से तो जैसा जो भी कोई आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उसी की अकॉर्डिंग आप लोग आंसर देते हैं तभी आपका जो आंसर रहता है वो सटीक प्लस उत्कृष्ट उत्तर के श्रेणी में आता है। आपको बोलने वाला भी, क्वेश्चन पूछने वाला भी समझ जाएगा कि भाई ये बंदा पढ़ने वाला है, ये जानने वाला है, ये इच्छुक है। क्लियर? तो आपको पूछ रहा है भाई कि शीर्ष कब बनता है, तो आपको उत्तर होना चाहिए जब भुजा मिलते हैं सर तब शीर्ष बनता है। अब वहीं पर वो क्वेश्चन करेगा कितना भुजा मिलता है भाई, तो आप बोलोगे कि सर दो भुजा मिलता है। और जब दो भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे कि जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है बोलोगे। अब वो फिर से क्वेश्चन करेगा कि कितने भुजा मिलेंगे, तो दो भुजा मिलेंगे, कितना शीर्ष बनेगा बोलेगा वो, तो आप बोलोगे कि एक शीर्ष बनेगा। तो दो भुजाओं के मेल से क्या बनता है बोलेगा वो, तो आप बोलोगे कि दो भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है। इतने में देखिए इस क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो आपको कोई भी कितने भी तरीके से पूछे भाई आपका आंसर वही क्या वही रहेगा। आप उसी तरीके से आंसर का जो भी गिवन क्वेश्चन रहेगा उसकी बेस पे आप लोग दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में यही आता है, गाइड में लिखा रहता है कि भाई एक लाइन में लिखा रहता है खाली स्थान में कितने शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, लेकिन बोर्ड वाला बोल रहा है भाई कि शीर्ष कब बनता है बोल दिया, तो क्या करोगे आप फंस तो गए ना, वहां पर थोड़ी लिख पाओगे भाई। इसलिए कोई भी टीचर रहता है, इसलिए आप लोग टीचर का जो भी टीचर रहता है पढ़ाता है उसका आप लोगों के जो मार्क्स आने में उनकी ही अधिकतम जो रहता है उन्हीं का योगदान रहता है, क्योंकि वो आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से आपके आंसर को आप लोगों से जानना चाह रहे हैं, किस तरीके से आपको बुलवा रहे हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करा रहे हैं। क्लियर? नहीं तो विदाउट स्कूल जाकर के भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं ना, लेकिन क्या है वहां पर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो फिजिकली आप क्लास में इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, क्लास में फिजिकली आप टीचर के सामने पढ़ते हैं, टीचर आपको किस
किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसके माध्यम से जो ज्ञान की अनुभूति होती है वो और कहीं भी अनुभूति नहीं हो सकती है। हाँ, इतना यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी आप लोगों को कोई टीचर केवल पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि टीचर का कर्तव्य होता है कि उसको पढ़ाने के साथ साथ एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी क्या होती है, उस जिम्मेदारी का आभास कराना, उसको उसके योगदान के बारे में उसको अनुभूति दिलाना, उसका विवरण कराना, ये सारी जानकारी होता है। तो हमारे जो सीजी शिक्षा एप्लीकेशन उसमें केवल पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है ये चीज भी बताया जाता है, आपको किस तरीके से याद करना है ये चीज भी बताया जा रहा है। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। तो इंटरेस्ट के साथ इस चीज को सुनिए। आपको मैथमेटिक्स आप घंटों भर पढ़ेंगे फिर भी आपको लगेगा कि भाई बस 10 मिनट ही पढ़ा यार, ऐसा लगेगा। क्लियर? तो यहां पर शीर्ष की दृष्टि से हम लोग देख रहे थे शीर्ष। तो यहां पर आप लोगों को बोला कि शीर्ष किसको बोलते हैं, आप लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलेंगे। जिस स्थान पर जाएंगे, जहां भी जाएंगे, वहां पर भी इस चीज को आप अपने तरीके से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। तो शीर्ष, दो भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है। और इसको आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। अपने भाषा में क्या लिख सकते हैं, जहां पर दो भुजा मिलते हैं वहां शीर्ष बनता है। जहां पर दो भुजा मिलते हैं, देखिए एक चीज को बोलने के कई तरीके रहते हैं, एक चीज को बोलने के कई तरीके रहते हैं, ठीक है। या तो 1 कोरी बोलो, या तो 20 रुपया बोलो, या 20 रुपीज बोलो, ठीक है, या 2.5 रुपीज 2.5 बोलो, कोई भी सबको बोलने का तरीका अलग अलग रहता है, ठीक है। चाहे आप दूध बोलो, चाहे मिल्क बोलो, चाहे अपने भाषा में क्षेत्रीय भाषा में कुछ भी बोल सकते हो, इस तरीके से। क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंग में यहां पर बताया जा रहा है शीर्ष को, ठीक है, कि दो भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है। कितने भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है? 2 भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है। क्लियर? या यहां पर बोल सकते हैं जहां पर 2 भुजा मिलते हैं, 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 जहां पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष बनता है। जहां पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष बनता है। जहां पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष बनता है, या इसको बोल सकते हो शीर्ष कहलाता है, या लिख सकते हो शीर्ष कहलाता है, या लिख सकते हो शीर्ष कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं भाई त्रिभुज की दृष्टि से, यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, त्रिभुज की दृष्टि से देख रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पर शीर्ष डिनोट कर दे रहा हूं भाई, यहाँ पर मैं शीर्ष का नाम डिनोट कर दे रहा हूं। इस पॉइंट का नाम ए है, इस टॉप का नाम बी है, इस टॉप का नाम सी है, ए बी सी। यहाँ पर देखिए 2 भुजा, ये पहला भुजा है भाई, ये दूसरा भुजा है, ये आप लोगों का तीसरा भुजा है। ये आपका पहला शीर्ष है भाई, ये आपका दूसरा शीर्ष है भाई, ये आपका तीसरा शीर्ष है भाई। क्लियर? तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। किसमें 3 कोण होते हैं? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। किसमें 3 भुजा होते हैं? त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। किसमें 3 शीर्ष होते हैं? जी बिल्कुल, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। जब भुजा मिलता है तो क्या बनता है? शीर्ष बनता है। और जब शीर्ष मिलेगा तो सोचो भाई, सोचो 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 क्या बनेगा? जब शीर्ष मिलेगा तो क्या बनेगा? डायग्राम देखो, आंसर दो। डायग्राम देखो, आंसर दो। जब शीर्ष मिल रहा है, ए शीर्ष बी से मिल गया भाई, तो ये बनेगा भुजा। क्या बनेगा? भुजा। ये बन गया ए बी भुजा, ये बन गया बी सी भुजा, और ये बन गया भाई ए सी भुजा। ये बन गया एसी भुजा। ये भाई जो घर में चल रहा है एसी, ये आपका एसी नहीं है भाई, ये शीर्ष वाला ए अल्फाबेट, ए फॉर एप्पल वाला, सी फॉर कैट वाला सी है भाई। क्लियर? तो जब 2 भुजा के मेल से, 2 भुजा के मेल से क्या बनता है? शीर्ष बनता है। उसी प्रकार 2 शीर्षों के मेल से भुजा बनता है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग शीर्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, 2 भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है, अथवा आप ये बोल सकते हैं जहां पर 2 भुजा मिलते हैं शीर्ष बनता है, या शीर्ष कहलाता है। अब यहां पर लिख सकते हो कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो यहां पर लिखोगे कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब आपके नाम डिनोट करने के आधार पर आप नामकरण क्या लिख रहे हैं भाई? आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दे रहे हो भाई, कि ए बी सी दे रहे हो भाई, कि पी क्यू आर दे रहे हो भाई, कि एक्स वाई जेड दे रहे हो भाई, कि एल एम एन दे रहे हो भाई, क्या दे रहे हो? आपके ऊपर डिपेंड करता
करता है भाई। क्लियर, तो इसका नाम मैं दिया हूं, नामकरण किया हूं ए बी सी, इसलिए मेरा शीर्ष का नाम होगा ए बी सी। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। जब ए बी भुजा और BC भुजा मिलता है तो B शीर्ष बनता है, और जब AB भुजा और AC भुजा मिलता है तो A शीर्ष बनता है। जब BC भुजा प्लस AC भुजा मिलता है तो C शीर्ष बनता है भाई। इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना डिटेल से एनालिसिस अगर इस वीडियो को देख ले तो पूरा लाइफ सवर जाएगा भाई। पूरा लाइफ टाइम आप क्या पढ़े थे, प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़े हैं, प्रीवियस स्कूल में क्या पढ़े हैं, प्रीवियस स्टडी आप कहां से किए हैं, कोई मायने नहीं रखता। आपकी मेंटलिटी में, आपकी माइंड में कितना सेट है, आप कितना याद रखते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है भाई। आप दिन में 6 घंटा पढ़ रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप दिन भर में जितना पढ़ रहे हैं क्या उतने आप कैच कर पा रहे हैं, उतना आपके माइंड में सेट कर पा रहे हैं। भले 1 घंटा पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन परफेक्ट पढ़ो भाई। ठीक है, कम चाय पियो लेकिन एकदम कड़क वाला पियो भाई, भले 2 घुट पियो, बोलते हैं ना। उसी प्रकार ताजगी के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ, संयम के साथ, शांति के साथ, धीरज के साथ। ये ना तो कोई लड़की है शांति, ना तो संयम कोई लड़का है, ना धीरज कोई लड़का है भाई। आपको संयम प्लस संयम से, धीरज से, शांति पूर्वक आपको माइंड को सेट करके इस चीज को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके, अच्छे तरीके से लिख करके, प्लस पढ़ करके, प्लस समझ करके, प्लस सुन करके, प्लस देख करके आपको उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट लाइन टू लाइन लिखना है भाई। क्लियर, तो कॉन्सेप्ट पे हम लोग पहुंचे थे शीर्ष। 2 भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है, जहां पर 2 भुजा मिलते हैं वहां शीर्ष बनता है या शीर्ष कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर शीर्ष में मैं यहां पर डिनोट कर दिया था भाई, ये देखिए, ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था। जब BC भुजा AB भुजा से मिलता है, जब BC भुजा AB भुजा से मिलता है तो B शीर्ष बनता है। B शीर्ष कब बनता है भाई? चलो उत्तर दो भाई, चलो 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 फटाफट उत्तर दो। जब BC भुजा AB भुजा से मिलता है तो B शीर्ष बनेगा। वेरी गुड। चलो A शीर्ष कब बनेगा? चलो कोई आंसर बताओ। ए शीर्ष कब बनेगा? जब AB भुजा और AC भुजा मिलेगा तब A शीर्ष बनेगा। बच गया कौन भाई? C। तो C कब बनेगा भाई? जब BC भुजा प्लस AC भुजा मिलेगा तब क्या बनेगा? C शीर्ष बनेगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। चलिए बताइए, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। पहला शीर्ष का नाम A, दूसरा शीर्ष का नाम B, तीसरा शीर्ष का नाम C। तीसरा कौन है? C है। दूसरा कौन है? B है। पहला कौन है? A है। पहला भुजा क्या है? अब भुजा के बारे में प्रवेश कर रहे हैं भाई। ये तो शीर्ष हो गया। कितने शीर्ष? 3 शीर्ष। पहला A, दूसरा B, तीसरा C, तीसरा C, दूसरा B, पहला A, दूसरा B, तीसरा C, तीसरा C, दूसरा B, पहला A। पहला कौन? A, दूसरा कौन? B, तीसरा कौन? C, तीसरा कौन? C, दूसरा कौन? B, पहला कौन? A, पहला कौन? A, तीसरा कौन? C, दूसरा कौन? B, दूसरा कौन? B, पहला कौन? A, तीसरा कौन? C। इस तरीके से आप लोगों के पास कितने शीर्ष हो गए? 3 शीर्ष हो गए। शीर्ष किसको बोलते हैं? जहां पर 2 भुजा मिलते हैं उसको शीर्ष बोला जाता है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। ये था हमारा शीर्ष का कॉन्सेप्ट। अब प्रवेश करते हैं भुजा के बारे में। कितने भुजा होते हैं? ठीक है, चलिए तो कॉन्सेप्ट पर पहुंचते हैं, भुजा के बारे में पहुंचते हैं भाई। तो यहां पर हम लोग भुजा के दृष्टि से इस चीज को देखते हैं। वास्तव में भुजा कितने होते हैं भाई? इसको बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में भी हम लोग यहां पर बता चुका हूं। यहां पर भाई देखिए, इस तरीके से आपको डायग्राम को अच्छे तरीके से आपको पेंसिल से बनाना है। अप्सरा का पेंसिल यूज कीजिए। अप्सरा की जैसे आप लोगों का डायग्राम भी बनेगा भाई, देखने वाला भी, सामने वाला भी घायल हो जाएगा भाई कि इतना आकर्षक डायग्राम बनाया बोल के। क्लियर, तो चलिए इस बेस पे हमारा ये भाई साहब A का भाई साहब है, ये हमारा B भाई साहब है, ये हमारा C भाई साहब है। और इसको हम लोग क्या बोलते थे भाई? शीर्ष बोलते थे। ये तो शीर्ष का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों की कि शीर्ष कब बनता है, कैसे बनता है, कहां से बनता है, क्यों आता है, कब आता है, किसके लिए आता है, कहां से आता है, क्यों आया, कहां जाएगा। क्लियर, तो चलिए ये भाई साहब हमारा शीर्ष है भाई। ये पहला शीर्ष है, A फॉर एप्पल वाला है, ये B फॉर बॉल वाला है भाई, और ये C फॉर कैट वाला है। ठीक है, ये शीर्ष हो गया। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, इसको आप लोग भली भांति जानते हैं। अब हम लोग भुजा की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लोग भुजा की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। भुजा, अब भुजा की दृष्टि से हम लोग इस चीज को देखते हैं, भुजा क्या होता है। ठीक है,
उसके बाद इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। किसी भी चीज को जानना बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके अगर स्टोरी को आपको देखना है, मूवी को आप लोग पूरा तक देखते हैं तभी समझ में आता है कि कौन किसके लिए क्या कर रहा था, कौन किसके लिए मर रहा था, कौन किसके लिए जी रहा था, कौन किसके लिए बदला ले रहा था, कौन किसके लिए बदला चुका रहा था, कौन किसके लिए क्या कर रहा था, कब कर रहा था, क्यों कर रहा था, कैसे कर रहा था। पूरा इंटरवल तक भी देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता, पूरा मूवी देखना पड़ता है। उसी प्रकार पूरा आपको जानना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा भाई, बिना स्किप किए भाई। क्लियर। तो भुजा, जहां पर दो शीर्ष मिलता है वहां पर भुजा बनता है। तो यहां पर लिखिए दो शीर्षों के मेल से, परिभाषा वही है, वर्ड आपको यूज कर, अक्षरों को आपको इधर उधर करना है भाई। बस भुजा की जगह शीर्ष ले आओ, शीर्ष की जगह भुजा ले आओ भाई। शीर्ष की जगह भुजा, भुजा की जगह शीर्ष, शीर्ष की जगह भुजा, भुजा की जगह शीर्ष। तो दो शीर्षों के मेल से, आई रिपीट, दो शीर्षों के मेल से, दो शीर्षों के मेल से, दो शीर्षों के मेल से, कितने शीर्षों के मेल से? दो शीर्षों के मेल से भुजा बनता है। क्या बनता है? भुजा बनता है। यहां पर हाइलाइटर का यूज हो रहा है, देखना बीच में, क्योंकि यहां पर जो पैनल है भाई वो बोल रहा है कि भाई कि मेरा हाइलाइटर भी यूज करो और कलर भी यूज करो बोल के, दोनों एक साथ मेल, जैसे कि परिभाषा में हम लोग एक दूसरे का मेल कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये दोनों ये आप लोगों का हाफ वाला भी और ये वाला भी दोनों मेल हो जा रहे हैं भाई। यहाँ पर देखिए मेल बोल दिया मतलब दोनों मेल होकर के लिखा रहा है भाई। यहाँ पर देखिए तो दो शीर्षों के मेल से भुजा बनता है। क्या बनता है? भुजा बनता है। दो शीर्षों के मेल से भुजा बनता है। या यदि ऐसे भी बोल सकते हो कि दो शीर्षों के, जहां पर दो शीर्ष मिलते हैं, जहां पर दो शीर्ष मिलते हैं, जहां पर दो शीर्ष मिलते हैं भाई, अथवा लिख सकते हो जहां पर दो शीर्ष मिलते हैं। इसको दूसरी भाषा में भी बोल सकते हो, अपने वर्डों का यूज भी कर सकते हो। जहां पर, जहां पर, कहां पर, जहां पर, कहां पर, जहां पर, जहां पर दो शीर्ष मिलते हैं भाई, ठीक है, जहां पर दो शीर्ष मिलते हैं, 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 क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? बोलो। भुजा कहलाता है। जहां पर दो शीर्ष मिलते हैं क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। तो भुजा कब बनता है? अब टर्निंग क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं, टर्निंग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, अच्छे से देखते रहिए। क्वेश्चन का आंसर जवाब फटाफट दीजिए भाई, फटाफट दीजिए, कि जितना ज्यादा जल्दी दे सकेंगे उतना ही ज्यादा मजा आता है। कितने शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है? दो शीर्ष मिलता है तो भुजा बनता है। भुजा कब बनता है भाई? जब शीर्ष मिलते हैं। कितना शीर्ष मिलते हैं भाई? दो शीर्ष मिलते हैं। दो शीर्ष मिलता है तो क्या बनता है? भुजा बनता है। भुजा कब बनता है? जब दो शीर्ष मिलता है। दो शीर्षों के मेल से क्या बनता है? दो शीर्षों के मेल से भुजा बनता है। कितने शीर्षों के मेल से भुजा बनता है? दो शीर्षों के मेल से भुजा बनता है। भुजा कब बनेगा? जब शीर्ष मिलेगा। कितना शीर्ष मिलेगा? दो शीर्ष मिलेगा। दो शीर्ष मिलेगा तो क्या बनेगा? भुजा बनेगा। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। क्लियर? तो चलिए यहां पर कॉन्सेप्ट पे आ गए। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है भाई। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? तीन भुजाएं होती है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? तो तीन भुजाएं होती है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। अब इसका नामकरण मैं कर दिया भाई, इनका नामकरण मैं निकाल दिया ग्रह नक्षत्र देख करके। ये पुष्य नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, इस कारण से यहाँ पर देखते हैं ना, जितने भी नामकरण करते हैं जो भी ज्योतिषी लोग रहते हैं कि कौन सा समय में, कौन सा नक्षत्र में, कौन सा टाइम पे इनका जन्म काल हुआ है, उसी के नेम के अकॉर्डिंग सबका नामकरण करते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग इसका नामकरण कर दिए हैं ABC। हम लोग बेसिकली ऐसे नॉर्मली इसका नामकरण कर दिए ABC के बेस पे। तो यहाँ पर देखिए, जब बी शीर्ष ए शीर्ष से मिलता है, जब बी शीर्ष ए शीर्ष से मिलता है, जब बी शीर्ष ए शीर्ष से मिलता है भाई, जब बी शीर्ष ए शीर्ष से मिलता है, या फिर बोल सकते हो ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है, चाहे बी ए से मिले चाहे ए सी से मिले, ठीक है, चाहे तरबूज चाकू पर गिरे चाहे चाकू तरबूज पर गिरे, कटना तो तरबूज को ही है। उसी प्रकार चाहे बी शीर्ष ए से मिले चाहे ए शीर्ष बी शीर्ष से मिले, दोनों ए बी भुजा ही बनेगा। दोनों क्या बनेगा? ए बी भुजा ही बनेगा। दोनों क्या बनेगा? ए बी भुजा बनेगा। कितने शीर्ष मिलते हैं? दो शीर्ष मिलते हैं, क्या बनता है? भुजा। तो जब बी शीर्ष ए शीर्ष से मिलेगा तो क्या बनेगा भाई? ए बी भुजा बनेगा। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जब बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा, जब बी शीर्ष यहां से देखिए, अब यहां से देखिए, जब बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा,
सी शीर्ष से मिलेगा तो यहां पर क्या बनेगा, बीसी भुजा बनेगा, यहां से क्या बनेगा, बीसी भुजा बनेगा। और तीसरा, जब सी शीर्ष ए शीर्ष से मिलेगा, जब सी शीर्ष ए शीर्ष से मिलेगा, ए शीर्ष से मिलेगा तो क्या बनेगा भाई, यहां से एसी भुजा बनेगा, यहां से क्या बन जाएगा, एसी भुजा बन जाएगा। जो अभी गर्मी के टाइमों में अभी एसी यूज हो रहा है, ये एसी नहीं है, अल्फाबेट वाला एसी है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर कैट, सी फॉर कैट, सॉरी। तो कितने शीर्ष हो गए, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं। पहला एबी भुजा, दूसरा बीसी भुजा, तीसरा सीए भुजा या एसी भुजा बोल सकते हो। अब अल्टरनेट, लेकिन हमारा क्रम ये रहता है कि ए से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग अल्फाबेट के हिसाब से बोलते हैं, ए फॉर एप्पल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके से बोलते हैं। इसलिए एबी भुजा प्लस बीसी भुजा प्लस सीए भुजा, ऐसा बोल सकते हो। क्लियर। तो यहां पर 2 शीर्ष के मेल से भुजा बनते हैं, जहां पर 2 शीर्ष मिलते हैं वहां पर भुजा बनता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। पहला बी ए से मिलेगा तो ए बी, बी सी से मिलेगा बीसी, सी ए से मिलेगा सी ए। क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आप लोगों का समझ में आ गया। ये आप लोगों का ए बी भुजा, इसको भुजा बोलते हैं भाई। ये आपका ए बी भुजा हो गया, ये आपका ये वाला जो है इसको भुजा बोलते हैं, ये बीसी भुजा हो गया, और ये आपका एसी भुजा हो गया भाई, ये आपका एसी भुजा हो गया। तो पहला क्या देखें, शीर्ष देखे, दूसरा क्या देखे, भुजा देखे। अब बात करते हैं कोण की। जो टर्निंग आपके घरों में जहां पर मुड़ाव रहता है, जहां पर टर्निंग रहता है, जहां पर कोने रहता है, जहां पर कोने वगैरह रहता है, देखते हो ना, तो कोने का क्षेत्र की सफाई करो, वही कोना जहां पर है आपके घर में कितने कोने हैं, वही एंगल कहलाता है भाई। वही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। वही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और उसी कोण के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो चलिए अगला कंटेंट मेंशन कीजिए, यहाँ पर कोण हेडिंग डालिए, त्रिभुज का डायग्राम बनाइए भाई, और कोण डाल दीजिए भाई। क्या दिक्कत है, कोण लिख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना देते हैं भाई। चलिए अब सारा पेंसिल यूज करके यहाँ से त्रिभुज बना देते हैं। क्या दिक्कत है, इसका नामकरण भी कर देते हैं, इसका नामकरण भी कर देते हैं भाई। क्या दिक्कत है, नामकरण विदाउट नामकरण के तो चलता ही नहीं है भाई। तो ए फॉर एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसका नामकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नामकरण की दुनिया में चलते हैं। नामकरण के बेस पे इसका नाम क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। तो पहला यहां से हम लोग देखते हैं, तो इसका नाम क्या होता है भाई, तो ए होता है भाई। इसका नाम क्या होता है भाई, तो बी होता है भाई। इसका नाम क्या होता है भाई, तो ये होता है आपका सी होता है भाई। क्लियर। तो ए बी सी। अब बात करते हैं हम लोग कोण की बात करते हैं। अब बात किसकी करते हैं, कोण की। चलिए और बताओ क्या हाल चाल है, बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट का, उसी प्रकार हम लोग कोण के हिसाब से पढ़ते हैं भाई। अब किसके बारे में हम लोग देखते हैं, कोण। वास्तव में कोण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। शीर्ष को तो आप लोग जान गए भली भांति से, भुजा को भी जान गए। अब बात है कोण की, जहां पर कोण, ये कोण कहलाता है भाई। ये देखिए कोना कोना कोण कहलाता है, ये भी कोना ये भी कोना। यहाँ पर तो त्रिभुज में जिस प्रकार 3 भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, उसी प्रकार 3 कोण भी होते हैं। अब कोण कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसको मैं बताने वाला हूं। चलिए अब लिखिए भाई कोण। कोण को बोला जाता है एंगल। इस कोण का बहुत योगदान होता है भाई। आप लोग कई बार देखे होंगे, हमारे भारत देश की बात नहीं, विदेशों में भी जो हमारा एयरपोर्ट होता है, जहां पर एयरलाइंस बनी होती है, वहां पर जो भी हवाई अड्डा रहता है, आप एक ही समय में बहुत हवाई जो भी जहाज रहते हैं, हमारे एरोप्लेन्स वगैरह रहते हैं, एक साथ उड़ते हैं। कई बार एक साथ उड़ते हैं, कई बार एक साथ लैंड करते हैं, कई बार टेकअप करते हैं ना, टेकअप करते हैं, टेक ऑन करते हैं दोनों। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि वे एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते हैं। वास्तव में वे एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, वहां तो सैकड़ों हजारों एक साथ उड़ते हैं, एक साथ नीचे लैंड करते हैं, भारत में भी विदेशों में भी। लेकिन आप लोग गौर किए हैं कि भाई वे एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते हैं, क्यों नहीं टकराते हैं, बताओ क्यों नहीं टकराते हैं। आप लोग कभी गौर किए हैं, मूवी वगैरह में भी देखे हैं, एक साथ किस तरीके से लैंड करते हैं, एक साथ किस तरीके से टेक ऑफ करते हैं, किस तरीके से उड़ते हैं, किस तरीके से हवाई यात्रा भरते हैं। क्योंकि वो इसी एंगल के बलबूते से वे कभी नहीं टकराते हैं। क्योंकि यहां पर एंगल का बहुत बड़ा रोल रहता है। वह किस एंगल से आ रहा है, सामने वाले के एरोप्लेन से, वहां पर वो मेंशन रहता है, वो किस एंगल से आ रहा है, आपको किस एंगल से जाना है। एंगल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एंगल्स के बेस पे ही चलता है कि आप इस एंगल से मूवमेंट करोगे तो वो इस एंगल से आएगा, तो आप सामने वाले से नहीं टकराएंगे। जैसे आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, आपको पता रहता है
भाई कि सामने वाला आ रहा है, मैं किस एंगल से मूवमेंट करूंगा, मैं किस एंगल से साइड काटूंगा या किस एंगल के बेस से मैं इस तरफ साइड जाऊंगा तो उससे नहीं टकराऊंगा। उसी प्रकार एंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। सभी दैनिक जीवन में एंगल का ही मूवमेंट होता है। जैसे आप घर भी बनाते हैं, किसी का अगर आपके बगल में किसी की जमीन है भाई, तो आप वहां पर एंगल का यूज करते हैं कि मैं इस एंगल से बनाऊंगा तो उसके तरफ उसका जो आपका जो पार्टिकल है, जो आपका बिल्डिंग है, वो उसके तरफ नहीं जाएगा। एंगल बनाते हैं ना, जहां घरों पर एंगल, जहां पर दो दीवार जुड़े रहते हैं वहीं पर तो एंगल बनता है। जहां पर दो दीवारों के बीच में विकार मेल होता है वहीं पर आपका एंगल होता है। तो एंगल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा और रहता है। आप किस एंगल पे, जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ी होता है, क्रिकेट खिलाड़ी का किस एंगल से मूवमेंट करता है, हेलीकॉप्टर शॉट लगता है, किस एंगल से वह कवर ड्राइव करता है, किस एंगल से वह डीप कवर में खेलता है, किस एंगल से वह स्क्वायर लेग में खेलता है, किस एंगल से वह मारता है। ठीक है, तो एंगल के बेस में बहुत बड़ा योगदान रहता है। उसी को हम लोग जो टाइमिंग के बेस पे बोलते हैं, उसमें एंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। एंगल के बेस पे सभी चलता है। किस एंगल से वहां पर नीरज जो चोपड़ा है भाई, जानते हो गोल्ड मेडलिस्ट है जिसका बहुत बड़ा चर्चा है, किस एंगल पर वो वहां से को फेंका तो निशाना लगा, किस एंगल पे फेंका। तो एंगल का भी बहुत रोल रहता है कि आप किस एंगल के बेस पे डालने वाले हैं, एंगल के बेस पे गेंद को आप किस तरह से मूवमेंट कराने वाले। सभी का अपना अपना क्षेत्र में योगदान रहता है एंगल का। तो एंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्लियर कि वह राइट एंगल के बेस पे है, कि एक्यूट एंगल के बेस पे है, कि एक्टिव एंगल के बेस पे है, कि रिफ्लेक्स एंगल के बेस पे है, किस एंगल के बेस पे है। क्लियर, तो हम इसी एंगल के बारे में जानने वाले हैं। तो दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, आई रिपीट, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं भाई। जहां पर दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है उसको हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। जैसे देखिए, ये पहला भुजा ए बी भुजा है, ये पहला क्या हो गया? ए बी भुजा। ये क्या है? बी सी भुजा। ये क्या है? सी ए भुजा है। तो इसके बीच में ये क्षैतिज झुकाव, ये आपका भुजा का ये कोण कहलाएगा, ये भी आपका कोण कहलाएगा, ये भी आपका कोण कहलाएगा। तो कोण की परिभाषा लिखते हैं भाई, देरी नहीं करते हैं, कोण की हम लोग परिभाषा लिखते हैं। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, आई रिपीट, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव। चलिए लिखिए भाई, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव। ठीक है, दो भुजाओं के बीच के क्या भाई? क्षैतिज झुकाव, क्षैतिज झुकाव। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। कितने भुजाओं के बीच के? दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव कोण कहते हैं। अब ए बी भुजा और बी सी भुजा के बीच में देखिए, यहां पर ए बी भुजा प्लस, यहां देखिए ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा के बीच का जो झुकाव है, वहां पर क्या एंगल बन रहा है? कोण बी बन रहा है। वहां पर क्या बन रहा है? कोण बी बन रहा है। ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, बी सी और ए बी, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। तो ए बी प्लस बी सी के बीच एंगल बी बन रहा है। और उसी प्रकार बी सी भुजा और ए सी भुजा के बीच में क्या बनेगा? एंगल सी बनेगा, क्योंकि यहां पर बी प्लस बी इक्वल टू बी, यहां पर सी और यहां पर सी है इक्वल टू सी। और ए बी भुजा, यहां पर एक और ए बी भुजा प्लस ए सी भुजा, ए बी भुजा प्लस ए सी भुजा, ये ए और ए मिलके क्या बनेंगे? यहां पर एंगल ए बनेंगे। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? अब बताओ भाई, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब बताओ त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को क्या बोला जाता है? कोण बोला जाता है। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को क्या बोला जाता है? कोण बोला जाता है। जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलता है तो कोण बी बनता है। जब बी सी भुजा ए सी भुजा से मिलता है तो कोण सी बनता है। जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलता है तो कोण ए बनता है। कोण ए कब बनता है? कोण ए कब बनता है? बताओ भाई, कोण ए कब बनता है? जब ए बी भुजा ए सी भुजा से मिलता है। जब ए बी भुजा किससे मिलता है? ए सी भुजा से मिलता है। ए सी भुजा किससे मिलता है? ए बी भुजा से मिलता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको आना चाहिए भाई। ए बी भुजा ए सी से मिलेगा तो क्या कोण बनेगा?
कोण ए बनेगा। बीसी भुजा एसी भुजा से बनेगा तो क्या बनेगा, कोण सी बनेगा। एबी भुजा बीसी से मिलेगा तो क्या बनेगा, कोण बी बनेगा। एबी भुजा किससे मिलेगा तो कोण बी बनेगा, बीसी भुजा से मिलेगा। बीसी भुजा किससे मिलेगा तो एबी भुजा से मिलेगा, तो क्या कोण बनेगा तो कोण बी बनेगा। जब बीसी भुजा किससे मिलेगा तो कोण सी बनेगा, एसी भुजा से। एसी भुजा किससे से मिला, बीसी से, तो क्या बनेगा, कोण सी बनेगा। एबी किससे मिलेगा, एसी से, तो क्या बनेगा, कोण ए बनेगा। कोण ए कब बनेगा, जब एसी बीसी से एसी एबी से मिलेगा। एसी एबी से मिलेगा तो क्या बनेगा, कोण ए बनेगा। एबी किससे मिल रहा है, एसी से, तो क्या बन रहा है, कोण ए बन रहा है। बीसी किससे मिल रहा है, एसी से, तो क्या बन रहा है, कोण सी बन रहा है। एबी किससे मिल रहा है, बीसी से, तो क्या बन रहा है, कोण बी बन रहा है। कोण बी कब बन रहा है, जब बीसी एबी से मिल रहा है। एबी कब मिल रहा है, जब बीसी से मिल रहा है, तो क्या बनेगा, कोण बी बनेगा। क्लियर। इतना कॉन्सेप्ट, इतना डिटेल आप लाइफ में कहीं नहीं पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो एबी भुजा बीसी से मिलेगा तो क्या बनेगा, कोण बी बनेगा। बीसी भुजा एसी से मिलेगा तो क्या बनेगा, कोण सी बनेगा। एबी भुजा एसी से मिलेगा तो क्या बनेगा, कोण ए बनेगा। क्लियर। तो कोण कब बनता है, देखिए, तो दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। कोण कब बनता है, जब दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है, तब क्या बनता है, कोण बनता है। दो भुजाओं के बीच में क्या होता है भाई, जब क्षैतिज झुकाव होता है तब क्या बनता है, कोण बनता है। दो भुजाओं के बीच में क्या होता है, जब क्षैतिज झुकाव होता है तब कोण बनता है। कोण कब बनता है, जब दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है तभी कोण बनता है। एबी किससे मिला, बीसी से, तो क्या बना, कोण बी बना। एबी किससे मिला, कोण बीसी से, तो क्या बना, कोण बी बना। बीसी किससे मिला, एसी से, तो क्या बनेगा, कोण सी बनेगा। एबी किससे मिलेगा, एसी से, तो क्या बनेगा, कोण ए बनेगा। कोण ए कब बनेगा, जब एबी मिलेगा एसी से भाई, तब तो बनेगा कोण ए। जब बीसी मिलेगा एसी से, तब तो बनेगा भाई कोण सी। और जब एबी मिलेगा बीसी से, तब बनेगा कोण बी। तो ये कोण का कॉन्सेप्ट है भाई। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। यहां से लिखिए भाई, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। आप नामकरण के आधार पर लिखना है भाई। अगर नामकरण आप राम सीता गीता दिए हो तो वैसे लिखना है। और यहां पर मैं दिया हूं भाई, ए दिया हूं तो कोण ए लिखूंगा, बी दिया हूं तो कोण बी लिखूंगा, और सी दिया हूं तो कोण सी लिखूंगा भाई। क्लियर। तो चलिए, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी। पहला कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़े, त्रिभुज पढ़े। त्रिभुज मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती है। किसकी 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। त्रि मीन्स 3, भुज मीन्स भुजा, त्रि मीन्स 3, भुज मीन्स भुजा। क्लियर। इस चीज को बोलो ऐसे कि जो ना पढ़ने वाला भी हो वो भी समझ जाए, जो पढ़ने वाला हो तो समझेगा भाई। त्रि मीन्स 3, भुज मीन्स भुजा। जिसकी 3 भुजा होती है वह त्रिभुज कहलाती है। किसकी 3 भुजा होती है, त्रिभुज की 3 भुजा होती है। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। किसमें 3 कोण, 3 भुजा 3 शीर्ष होते हैं। जी बिल्कुल, त्रिभुज में 3 भुजा 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। शीर्ष कब बनता है, जब भुजा मिलता है। भुजा कब बनता है, जब शीर्ष मिलता है। शीर्ष मिलने से क्या बनता है, भुजा बनता है। भुजा मिलने से क्या बनता है, शीर्ष मिलता है। शीर्ष मिलने से भुजा बनता है। भुजा मिलने से शीर्ष, शीर्ष मिलने से भुजा, भुजा मिलने से शीर्ष। कितने शीर्ष, 2 शीर्ष मिलते हैं तो 1 भुजा बनता है। 2 भुजा मिलते हैं तो 1 शीर्ष बनता है। कितने भुजा मिलने से, 2 भुजा मिलने से। कितने शीर्ष मिलने से, 2 शीर्ष मिलने से। कितने शीर्ष मिलने से भुजा बनता है, 2 शीर्ष मिलने से भुजा बनता है। कितने भुजा मिलने से शीर्ष बनता है, 2 भुजा मिलने से। कोण किसको बोलते हैं, अब बताओ कोण किसको बोलते हैं। 2 भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को क्या बोला जाता है, कोण। कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी। कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होता है। ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष। कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं। पहला एबी भुजा, फिर बीसी भुजा, फिर सीए भुजा। आपको एबीसी ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। एबीसी वो तो त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी बोलते हैं इसको। शीर्ष को क्या बोलते हैं, ब्रेक लेकर के बोलते हैं, ब्रेक। ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष। भुजा को कैसे बोलते हैं, एबी भुजा, बीसी भुजा, सीए भुजा। बोलना भी आना चाहिए, उत्कृष्ट, क्योंकि बोलने का भी अर्थ होता है, ठीक है। आप कहां पर रुक रहे हैं, कहां पर क्या हो रहे हैं। राम ने रावण को मारा, राम रावण से मर गया। इस तरीके से आप बोलने का अर्थ जो होता है, राम के द्वारा रावण मारा गया या रावण के द्वारा राम मारा गया। देखो बोलने का फर्क होता है। राम के द्वारा रावण मारा गया मतलब राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण के द्वारा राम मारा गया मतलब रावण ने राम को मार दिया, तो अनर्थ हो जाएगा ना भाई, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए आपको उचित जगह पर उचित चिन्हों के साथ लिखना है और आपको कहां पर कब क्या कैसे क्या बोलना है इस चीज को भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो त्रिभुज के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये देखा कि
त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं भाई, 3 भुजा होते हैं भाई, 3 कोण होते हैं। किसमें 3 भुजा 3 शीर्ष 3 कोण होते हैं? त्रिभुज में। त्रिभुज का क्या अर्थ होता है? त्रि मींस 3, भुज मींस भुजा। यहां पर इसको इस तरीके से मैं आप बताएं, आप लाइफ टाइम तक पूरी उम्र भर आपके बच्चे को भी आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलने वाले हैं। ये इतना 100% मैं आपको वादा करता हूं, चैलेंज भी करता हूं, आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है। लाइफ टाइम में कभी आप ऐसा नहीं पढ़े होंगे त्रिभुज का चैप्टर को कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, त्रिभुज में एंगल्स कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, भुजा कितने होते हैं, भुजा किसको बोलते हैं, शीर्ष किसको बोलते हैं, कोण किसको बोलते हैं। क्लियर। अब बात आती है भाई इसके बंटवारे की, भाई आती है भाई कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि त्रिभुज के बारे में जाने ना कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई कि त्रिभुज बंद आकृति होती है कि खुली आकृति होती है, त्रिभुज आपकी बंद आकृति होती है कि खुली आकृति होती है, त्रिभुज आपकी बंद आकृति होती है कि खुली आकृति होती है, इसके बारे में आप लोगों को पूछा जाता है। क्लियर। ठीक। जैसे वृत्त का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वृत्त आपकी बंद आकृति होती है, इसको अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है भाई, ये बंद आकृति होती है। उसी प्रकार त्रिभुज भी एक बंद आकृति होती है, त्रिभुज भी क्या होती है? बंद आकृति। यहाँ पर आप देख सकते हैं ABC के कहीं पर दिख रहा है क्या? कोई दरवाजा वगैरह दिख रहा है क्या? डोरबेल दिख रहा है क्या? कि जो बेल करोगे तो कोई अंदर से आएगा भाई कि अलो आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, ऐसा कोई जगह दिख रहा है क्या? कोई दरवाजा नहीं है भाई, कहीं से भी जाने का कोई दरवाजा नहीं है, बंद है, सभी तरफ से क्लोज है, बंद है। ठीक है। तो यहां पर ABC की दृष्टि से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। किसके दृष्टि से देख रहे हैं? ABC की दृष्टि से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो त्रिभुज ABC में ये क्या होती है? बंद आकृति होती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। इन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष हो गए? तो त्रिभुज में 3 शीर्ष हो गए। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा होते हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज के गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, त्रिभुज के गुण क्या होता है? अब त्रिभुज के गुण के बारे में भी जानना भी तो अत्यंत आवश्यक है भाई। त्रिभुज के गुण के बारे में जानते हैं हम लोग यहाँ से। त्रिभुज के गुण के बारे में भी हम लोग यहाँ से जानते हैं। ये देखिए, त्रिभुज के बेस पे त्रिभुज के गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ से देखिए, त्रिभुज के बेस पे हम लोग यहाँ से जानते हैं। त्रिभुज के बेस पे क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि त्रिभुज के बेस पे क्या होता है ये। ठीक है। तो यहाँ से ये त्रिभुज का यहाँ से हम लोग बना रहे हैं भाई। ये देखिए, ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? आप लोगों का त्रिभुज हो गया। ये आपका A और ये आपका B और ये आपका C। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पहला जानते हैं त्रिभुज के गुण के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज के गुण के बारे में। त्रिभुज के गुण के बारे में जानते हैं। त्रिभुज के गुण के बारे में जानते हैं। तो पहला, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। पहला A, दूसरा B, तीसरा C। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। पहला A, दूसरा B, तीसरा C। दूसरा, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। यहाँ पर लिखोगे, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। पहला AB भुजा, ये दूसरा BC भुजा और तीसरा AC भुजा। तो यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। पहला AB भुजा, दूसरा BC भुजा, तीसरा CA भुजा। ठीक है। ये आप लोगों के भुजा कहलाता है भाई। ये आपका भुजा कहलाएगा BC भुजा, ये आपका AC भुजा, ये आपका AB भुजा, ये आपका शीर्ष कहलाता है। और ये आपका कोण कहलाएगा कोण B, ये कहलाएगा कोण A, ये कहलाएगा कोण C।
तीसरा देखते हैं, जैसे त्रिभुज में यहाँ पर क्या हो गया, 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी ए, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं ए बी बी सी और सी ए, और यहाँ पर त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, पहला कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी। ठीक है। चौथा देखते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज तभी बनता है जब तीसरी भुजा पहले 2 भुजाओं के योग से क्या हो, बड़ी हो। ठीक है। 5वां नंबर पे आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं, त्रिभुज तभी बनता है, त्रिभुज तभी बनता है जब तीसरी भुजा त्रिभुज तभी बनता है जब तीसरी भुजा शेष 2 भुजाओं के योग से, शेष 2 भुजाओं के योग से बड़ी हो। 6वां। ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहला भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। ठीक है। पहला भुजा के आधार पर होता है, दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो ये जो शीर्ष कोण के माध्यम से हम लोगों ने देख लिया ABC के माध्यम से। तो ये वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में जाने। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या होती है उसमें जानेंगे, समबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। उसका आगे का एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।